Satwat Academy for Special Needs Children. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देखिए और मेरे चैनल का नाम है सतवत एकेडमी फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है होल्डिंग अ पेंसिल। किस तरह से एक पेंसिल को पकड़ना बच्चे को सिखाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो पेंसिल पकड़ने के लिए कुछ 5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेरे हिसाब में वो ये है कि बच्चा सीधा हाथ से या उल्टे हाथ से पेंसिल पकड़ेगा। उस पेंसिल को वो एक ही हाथ में पकड़ता है या बार-बार दोनों हाथों में उसको बदलता रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ। तीसरी चीज़ जो देखेंगे वो ये है कि वो उसको किस तरह से पकड़ता है, कितनी ताकत से पकड़ता है, यानी हैंड ग्रिप उसको किस एंगल से पकड़ता है। चौथी चीज़ के पेंसिल के साइज़ेज़ और उसकी टाइप्स किस किस्म की हो सकती हैं जो हम इस्तेमाल करें। और फिर पेंसिल ग्रिप्स यानी कि पेंसिल्स पे लगाने के लिए चीजें जिससे पकड़ना आसान होता है। याद रखिएगा कि कुछ महीने से लेके 1 साल से लेके उससे ज्यादा भी लग सकता है बच्चे को सिखाने में। अच्छा, तो ये थे वो मेन टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंडेड या राइट हैंडेड से कि बच्चा लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड। नाउ यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि सिर्फ ऑटिज़म में ही नहीं बच्चों को मुश्किल होती पेंसिल पकड़ना। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो उसकी कोई भी डिसेबिलिटी हो और वो पेंसिल नहीं पकड़ना चाह रहा हो, या फिर वो बच्चे भी जो आम तौर पे बहुत छोटे होते हैं, यंग होते हैं। अगर आप उन्हें सिखाना चाहें तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हर डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए है। सिर्फ मकसद ये कि जो बच्चा नहीं पकड़ सकता, सीख रहा है, उसको किस तरह सिखा सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए हर टीचर आपको डिफरेंट तरीके से बताएगी। उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड से। तो क्या बच्चे लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, ये देखने के लिए आपको उसको सबसे पहले एक पेंसिल पकड़ानी होगी और फिर आप नोट करें कि वो उल्टे हाथ में पकड़ते हैं या सीधे हाथ में अपनी पेंसिल को पकड़ता है बच्चा। तो जिस हाथ में वो ज़्यादातर पकड़ता है या लाइनें मारता है, उसी हिसाब से वो राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड हो सकता है। बच्चा इस उम्र में स्विच भी कर सकता है हैंड्स डिफरेंट, इस हाथ से लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड, राइट से लेफ़्ट। इसका मतलब है वो अभी ये देख रहा है कि अभी ही इज़ नॉट श्योर और शी इज़ नॉट श्योर कि किस हाथ में पेंसिल पकड़ी जाए, या अभी उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक तरीका देखने का कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है ये भी है कि आप नोट करें कि जिस वक्त वो खाना खा रहा होता है तो वो सॉरी यहाँ पर मैं चाबी रखे कि वो किस हाथ से अपना स्पून पकड़ता है। तो यूजुअली जिस हाथ से बच्चे खा रहे होते हैं वो उसी इफ़ दे राइट हैंडेड दिल होल्ड द स्पून विद द राइट हैंड, और अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो उल्टे हाथ से पकड़ेंगे। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो उसी हाथ पे कोशिश कीजिए कि आप काम करते रहें। राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के बाद ये है कि अगर बच्चा आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्विच कर रहा है अपने हैंड्स को, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसके मसल वीकनेस हो। अक्सर डिसेबिलिटीज़ में मस्कुलर वीकनेस आती है हैंड ग्रिप्स में, और बच्चे लिखते लिखते थक जाते हैं तो दूसरे हाथ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो यही काम जब खाना खा रहे होते हैं उस वक्त भी करते हैं। तो ज़रा अगर आप समझना चाहते हैं कि मस्कुलर वीकनेस है तो उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये नज़र रखें कि क्या खाते वक्त भी वो स्पून्स चेंज कर रहा है, या अगर बहुत देर एक हाथ में कैंडी या चॉकलेट बार, आइसक्रीम बार पकड़ी हुई है तो दूसरे में स्विच कर रहे हैं। इसी से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। ये टिप मुझे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने दिया था। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जो स्कूल इन्वायरमेंट में बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके मोटर स्किल्स के ऊपर, उनके हाथ पकड़ पेंसिल ग्रिप्स के ऊपर और उनकी मूवमेंट्स के ऊपर, हाथ की फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं एक स्कूल इन्वायरमेंट में। तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, जिस हाथ पे आप काम करना चाहते हैं कोशिश कीजिए उसी में पेंसिल दें। कोशिश कीजिए कि एक बिन हो, एक ऐसी जगह हो जब बच्चा रोज़ बैठ जाए और फिर वहाँ से ही आप उसको रोज़ चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट काम करने को, उसको एक पेंसिल हो जहाँ से वो उठाए, और कुछ नहीं तो पेपर पे सिर्फ चाहे लाइनें ही मारे। स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है। मेरे पास अक्सर बच्चे 6-7 साल के भी होते हैं जिनको भी सही तरह से पेंसिल पकड़नी नहीं आती।
जो इस वक्त मेरे पास बच्चे हैं वो किंडर की एज के हैं, किंडर गार्डनर्स हैं, और वो लोग जो हैं जब वो आए थे मेरे पास 6-5 महीने पहले, तो तकरीबन किसी को भी पेंसिल ग्रिप पकड़नी नहीं आती, कोई भी बैठ के नहीं लिख सकता था। और अब अगर मैं दिखाऊं तो वो माशाल्लाह लिख रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ तो वर्ड्स पे आ चुके हैं, CVC वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि कैट, बैट, हैट, डिप, इस तरह के वर्ड्स। तो डिफरेंट स्टेजेस में है, इवन बोर्ड से उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। तो ये सारी स्किल्स हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम है स्किल्स का, सिर्फ राइटिंग ही में। तो स्टार्ट होता है पेंसिल पकड़ने से। जब शुरू में बच्चे मेरे पास आते हैं तो अक्सर उनमें से उनकी पेंसिल इस तरह करके आपकी आंखों के सामने गिर जाती है, और एक नहीं कई दफ़ा हर बच्चे की गिरती है। उसमें बस ये होता है कि आप बार बार पकड़ाएं और कोई पॉजिटिव एक जुमला बोल दीजिए। ये ना कहें कि डोंट ड्रॉप योर पेंसिल या पेंसिल मत गिराओ, नेगेटिव के बजाय इसको अच्छी तरह पकड़ो, या सीधे हाथ से पकड़ो, या शाबाश पेंसिल पकड़ो। और जैसे वो पकड़े 2-3 मिनट को, तो आप उसको बहुत प्रेज़ करें कि शाबाश, या एक हाई फाइव दे दीजिए। इस तरह से कोई एक रूटीन बना लें जो आप हर दफ़ा उसके साथ करेंगे, या कोई स्टिकर दे दें। उसके ऊपर मैं पूरा रिवॉर्ड सिस्टम्स के ऊपर 1 या 2 या 3 कम अज़ कम मुझे वीडियोस करनी पड़ेंगी ताकि उसको समझ आ जाए। लेकिन खैर फ़िलहाल हम पेंसिल्स की बात कर रहे हैं। तो पेंसिल्स आपको बार बार पकड़ानी पड़ेगी जब तक कि उस बच्चे में ये एबिलिटी ना आ जाए। थोड़ा मुश्किल होता है जब मेरे पास 5-6 बच्चे होते हैं और शुरू में वो फी बच्चा 10 दफ़ा गिराते हैं आधे घंटे में, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने में आती है, एटलीस्ट मेरी क्लास में तो आती है। अगली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्रिप्स, बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रिप्स करते हैं। अच्छा, बच्चा ऐसे भी पेंसिल पकड़ सकता है इनिशियली, ऐसे भी पकड़ सकता है, ऐसे भी पकड़ सकता है, डिपेंडिंग। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे भी करके लिख रहे होते हैं। हर बच्चे का डिफरेंट अंदाज़ होता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। शुरू में आप उसे करने दें, अगर वो ऐसे करके सीधे हाथ से लिख रहा है डोंट वरी, लेकिन अगर दिन में वो 10 मिनट काम कर रहा है तो उसमें से 3 मिनट फिर फोकस्ड सही तरीका उसको सिखाइए। 3 मिनट लगातार एक टाइमर लगा लीजिए, और उसके बाद आप या अपने फ़ोन पे, अपनी किसी वॉच पे या किसी पे टाइमर्स लगा लें, और 3 मिनट तक आप उसे सिखाइए। उसके बाद लेट देम डू व्हाट दे वांट। जब पेंसिल दे रहे हूँ उसमें कितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी क्लास में यूजुअली एक बड़ी पेंसिल से स्टार्ट करना पसंद करती हूँ। थोड़ी थिक पेंसिल है। अगर मैं एक रेगुलर पेंसिल दिखाऊँ तो उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये HB की नंबर 2 पेंसिल है, और ये वाली जो है ये है जनाब बिग डिपर इसका नाम है, और पेंसिल है ये 600 लिखा हुआ है। बट एनीवे अगर आप देख लें ये अवेलेबल होंगी मार्केट में। दिस इज़ अ शाउट आउट टू दिस पेंसिल्स, आई लव देम। और अपनी क्लास में मैं बड़ी पेंसिल से स्टार्ट करना पसंद करती हूँ। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मैंने देखा है कि वो एक छोटी पेंसिल से भी स्टार्ट करते हैं कुछ, और उससे जो वो मुझे बताती हैं वो ये कि ये इसमें ग्रिप अच्छी होती है। लेकिन इस पेंसिल के साथ वो जो इसको लिखने में शायद कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जो भी है, लेकिन ये है कि इस पेंसिल को वो सिर्फ ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करते, इसके साथ फिर पेंसिल ग्रिप्स भी यूज़ करते हैं। और आइए मैं आपको पेंसिल ग्रिप्स दिखाती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सारे पेंसिल ग्रिप्स हैं। ये डिफरेंट कलर्स के हैं, यहाँ पे देखते हैं इनको, डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं। बहुत किस्म की पेंसिल ग्रिप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी में ये हार्ड टाइप भी है, और ऑलमोस्ट सिमिलर शेप में ये सॉफ्टर जेल भी हैं पेंसिल ग्रिप्स जो हैं प्लास्टिक के, और ये हार्डर हैं थोड़े से। इसकी शेप नहीं मुड़ रही, इसकी अगर आप देखें आई कैन चेंज इट्स शेप। जब पेंसिल ग्रिप इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली उसके ऊपर एक एरो बना हुआ होता है जो आपको बता रहा होता है कि किस साइड से किस साइड पे पेंसिल आपने डालनी है। तो ये एरोज आपको इस चीज़ का बता देते हैं। ये देखिए, इस पे भी देखिए। तो जब आप एक छोटी या बड़ी कोई सी भी पेंसिल डाल रहे हो, इस तरफ से इस तरफ, और उसके बाद फिर पकड़ने में कोई चॉइस नहीं रहती, एक ही तरीका रह जाता है, यहाँ पे उंगली और ये दोनों तरफ से ग्रिप। इस तरह बच्चे, फिर भी जो मेरी क्लास में बच्चे होते हैं वो काफ़ी दफ़ा इसको ड्रॉप करते हैं, उन्हें नहीं समझ आता, वो इसको भी यूँ पकड़ लेते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, विद टाइम ये बच्चे सीख जाते हैं। बट एनीवे पेंसिल ग्रिप्स डू हेल्प, आप देख लीजिए, इट हेल्प्स फॉर यू। जहाँ पे हम ग्रिप्स और पेंसिल्स की बात करें, वहाँ अब हम चॉइस की भी बात करेंगे कि चॉइसेस क्या होती हैं।
चॉइसेस ये होती हैं कि बच्चों को पेंसिल्स में भी आप डिफरेंट कलर्स दें, ठीक है। ये सारी बड़ी वाली जो बिग पेंसिल्स हैं, ज़्यादा इनका डायमीटर है वो हैं, और आप छोटों में भी दीजिए। और यूजुअली मैं अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाती हूँ कि ये पेंसिल्स हैं, यूँ मैं उनको पकड़ लेती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ चूज़ अ पेंसिल। पहले 3 4 5 दिन मैं उनको आराम से लेने देती हूँ, थोड़ा टाइम लगाती हूँ, लेकिन फिर जैसे जैसे एक हफ़्ता गुजरता है फिर मैं काउंट डाउन करना शुरू करती हूँ कि 5 4 3 2 1, और उसमें मैं उनका हाथ पकड़ के उनसे यूँ करके निकलवा देती हूँ, ठीक है। उनको ये पता चल जाता है कि 5 4 3 2 1, बाय द टाइम आई से 1 उन्हें पेंसिल ले लेनी है। और जैसे जैसे 1 2 3 हफ्ते गुजरते हैं उसके बाद तो फिर उनकी चॉइस इस तरह होता है, चूज़ अ पेंसिल, या आप कहेंगे कि पेंसिल ले लो, या जो भी एक ही जुमला कोई सोचिए, और फिर 5 4 3 2 1। अगर इतनी देर में उन्होंने पेंसिल नहीं चूज़ की तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई एक उन्हें पकड़ा देती हूँ। शुरू में वो रोते हैं लेकिन कोई बात नहीं, 1 2 दिन रो के उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक प्रोसेस है। बच्चे को आपकी एक्सपेक्टेशन पता होनी चाहिए कि आप यू मीन व्हाट यू से, तो इस तरह से चलता है सारा। और जहाँ पेंसिल चॉइसेस की बात हो रही है वहाँ पे ज़रूरी नहीं, एज अ पेरेंट घर में आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। हाइलाइटर्स से लिखने की ऑप्शन दे सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं पेंसिल और हाइलाइटर्स। उसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेरी क्लास में एक बच्चा था, वो लिखता सीधे हाथ से था पेंसिल से, और कलर्स जो था क्रेयॉन्स वगैरह से वो उल्टे हाथ से करता था। सो विद टाइम टीच देम कि नहीं, एक ही हाथ से करना है। उल्टे सीधे हाथ से लिख रहे हो तो उल्टे हाथ से, आई ऑलवेज टेल देम कि पेपर को पकड़ना है हमेशा। ये तकरीबन 4-5 महीने में मेरे बच्चे सीख जाते हैं डिफरेंट रेट्स पे, कुछ बच्चे बहुत जल्दी, लेकिन इवन जो बहुत लो बच्चे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हाथ तो एक ही दफ़ा मुझे कहना पड़ता है कि होल्ड द पेपर एंड देन दे डू, वो पकड़ लेते हैं पेपर को। जहाँ पे इसकी बात हो रही है क्रेयॉन्स, अगेन क्रेयॉन्स भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ये देखें 3 डिफरेंट साइज़ के यहाँ क्लास में रखे हुए, सॉरी कुछ टूटे हुए हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, लेकिन उसको फिर सिखाना पड़ता है कि कैसे नहीं तोड़ना। तो ये क्रेयॉन्स हो गए, इसके भी साइज़ में आप ऑप्शंस उनको दे सकते हैं। पेंसिल ग्रिप्स के भी कलर्स में ऑप्शंस हैं। इफ़ यू नोटिस हर दिन बच्चे को एक नई ऑप्शन दें, नई पेंसिल दें, नए पेंसिल ग्रिप की ऑप्शन दें, 3 4 कलर्स सीख लें, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन अपनी पूरी रखिए कि वो बच्चा सीखेगा। कभी भी जब आपने बच्चे को एक दफ़ा कह दिया कि ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना ही करना है, चाहे आपको उसका हाथ पकड़ के वो काम कराना पड़े। हाथ पकड़ने में लेट्स से आपने उससे कहा कि ए लिखो, और वो नहीं लिख रहा, पेंसिल फेंक रहा है, फिर भी आपने उसका हाथ पकड़ के ऐसे करके एक दफ़ा ए लिखवा के फिर उससे कहना है एक, या आप कह सकते हो उसे 2 दफ़ा हमने ए लिखना है, और उसके बाद हाथ पकड़ के थोड़ा सा आप उसकी मदद करते हैं, और 2 दफ़ा ए जैसे ही लिख ले पेंसिल से कि वेरी गुड, उसको हाई फाइव दें या जो भी तारीफ़ कीजिए, और उसको 2 मिनट के लिए कोई ऐसा खिलौना दे दें जो उसे पसंद है। उसके बाद कम बैक टू द सेम थिंग। जब आप रोज़ एक ही स्केड्यूल, एक ही टाइम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चा समझ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से रिव्यू करते हैं, हमने किन चीज़ों पर बात की। हमने बात की कि उन बच्चों को जिनको पेंसिल पकड़ने में मदद होती है, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम कीपिंग इट शॉर्ट, तो आप उनके लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पहले डिटर्मिन करते हैं उन बच्चों के लिए जो लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के हाथ ही नहीं मुड़ते, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। तो लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, उनकी वीकनेस, हैंड वीकनेस जो है, और उस पर किस तरह काम करना है, रिकग्नाइज़ करना है कि ये वीकनेस है या कोई और चक्कर है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उनकी ग्रिप्स कैसे हैं, किस तरह हाथ से पकड़ते हैं। उस ग्रिप के सिलसिले में हमने पेंसिल्स और पेंसिल्स के साइजेस और उसमें कलर्स में उनको चॉइसेस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने हैंड ग्रिप्स का जिक्र किया कि ये पेंसिल ग्रिप्स जो हैं ये कितनी मदद कर सकती हैं। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। मेरी क्लास में दोनों तरह चलता है। जो बच्चे नहीं पसंद करते मैं उनके साथ नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन दे स्टिल हैव टू लर्न टू यूज़ अ पेंसिल। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी ऐड करती रहूँगी इन टॉपिक्स के ऊपर। तो हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफ़िज़।